Which of the following statement about the inclusion body is incorrect? They are not bound by any membrane, ये सही है. They are involved in the ingestion of food particles, ये गलत है. यही होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट. They lies free in the cytoplasm, ये सही है. And they represent reserve material in the cytoplasm, ये सही है. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है कि दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स. ये लाइसोजोम की बात कर रहा है. देन द आपका करेक्ट आंसर होगा बी. द सेल डिवाइड्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. द कंसेप्ट वॉज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो इन 1955 में. एनसीईआरटी का लाइन है. सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन, सही है. पीली एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ये स्टेटमेंट गलत है. बैक्टीरियल मोटिलिटी में फ्लैजिला इन्वॉल्व होता है, तो आपका आंसर होगा बी. साइनोबैक्टीरिया लीक्स फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये सही है. एंड माइक्रोप्लाज्मा से वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है. कम टू द 4. पीली आर टेबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया विच हेल्प इन कॉन्जुगेशन, ये सही है. एंड फॉर्मेशन ऑफ पीली इज कंट्रोल्ड बाय F+ और फर्टिलिटी फैक्टर, ये भी सही है. लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी. बोथ असर्शन एंड रीजनिंग में ट्रू, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. कम टू द मैचिंग. क्रिस्टे होता है इनफोल्डिंग ऑफ द माइक्रोकॉन्ड्रिया, पी का 3 होगा. थाइलाकॉइड होगा फ्लैटेंड सेक्स मेम्ब्रेन इन द स्टोमा प्लास्टिड, ये. सेंट्रोमियर होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. एंड सिस्टरने होता है आपका डी शेप सैक इन द गोल्गी एपरेटस. तो आपका आंसर हो जाएगा पी का 3 पहले में ही दिया हुआ है, डी का ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोजोम्स होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, राइबोसोम भी होता है. न्यूक्लियर एनवेलप यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, तो आपसे आंसर हो जाएगा सी. गिवन बिलो आर सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस. सिलेक्ट द इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट खोजना है. लाइसोजोम फाइगोसाइटोसिस करता है. सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन, ये सही है. स्पेरोजोम्स स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट, ये होता है. ल्यूकोप्लास्ट या फोटोसिंथेसिस, ये गलत स्टेटमेंट है. आपका आंसर डी होगा. ल्यूकोप्लास्ट होता है स्टोरेज बॉडी, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता. विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन मीसोजोम्स करता है, सो ऑप्शन डी. विच ऑफ दिस फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लाइडोमोनास. ई कोलाई होता है आपका प्रोकैरियोटिक एंड क्लाइडोमोनास होता है यूकैरियोटिक, आल्गी है ये. नॉट डिफर पूछा है, तो राइबोसोम्स तो डिफरेंट होता ही है. क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट होगा. सेल वॉल भी डिफरेंट है. ये आपका आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन फीचर्स इज सेम फॉर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, एनसीईआरटी का लाइन है ये, ऑप्शन डी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑप्शन आपको प्रोकैरियोटिक सेल खोजना है. इसमें प्रोकैरियोटिक सेल आप खोजिए. पेनिसिलियम ये फंगस में आता है, ये एगेरिकस फंगस, वोल्वस एल्गी में ये यूकैरियोटिक सेल है. आपका नॉक्टस आ जाएगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ऑप्शन डी. विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है. लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी बॉडीज, नॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बाकी स्टेटमेंट चेक करते हैं. लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये सही है. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एसिडिक इन एसिडिक pH, ये भी सही है. लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड
स्ट्रक्चर, ये भी सही है। एनसीईआरटी का लाइन है तीनों, ये आपका ऑप्शन होता है ए, जो कि नॉट करेक्ट है। Which of these following statement regarding the mitochondria is incorrect? Mitochondria matrix contains single circular DNA and molecules and ribosomes, ये सही है। Outer membrane is permeable to monomer of carbohydrate, protein, fat, ये भी सही है। Enzymes of ETS are embedded in outer membrane, ये गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, क्योंकि एंजाइम्स ऑफ ETS इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद फोल्डिंग्स, जिसको क्रिस्टे बोलते हैं, ये सही है। आपका इनकरेक्ट पूछा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म इन द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम रेफर टू एस, एम एंड एन नहीं होगा, पी एंड क्यू हम लोग पढ़े हैं। हम ऑप्शन ढूंढिए, पी एंड क्यू कहीं होगा। ये शॉर्टर पूछा है तो पी, लॉन्गर होता है तो क्यू, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 का सी। तो अब नेक्स्ट है मैचिंग गोल्गी एपरेटस। ए का हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड 3। लाइसोजोम्स हो जाएगा डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल 4, 3 एंड 4। आप यहाँ ऑप्शन देखिए, ए का 3, बी का 4, वैक्यूल हो जाता है। ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट, सी का 2 एंड राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डी का 1। सो ऑप्शन ए। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट ढूंढना है आपको इसमें से। न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज ए पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सही है। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोसेस अ कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस, ये गलत है, क्योंकि मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। इसमें बोला है पोजेस अ कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी चेक कर लो इसको। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, सही है। एनसीईआरटी का लाइन है पूरे। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाता है बी। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, लार्जर न्यूक्लियोलाई है प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, ये सही है। अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये गलत है। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। टेक पार्ट्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, नो, हमें पूछा है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ट्रू, सही निकालना है हमें। लार्जर न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, ये गलत है। लार्जर न्यूक्लियाई उस सेल में प्रेजेंट होता है जहाँ पे आपका ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये गलत है। टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये गलत है। इट इज़ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आप पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा कि ऑप्शन में आपको पूछा क्या है। यहाँ पे हमको ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल, गोल्गी बॉडीज होगी इसका आंसर। डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है ये। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन फोल्डिंग होता है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होता है, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड भी होता है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस ये नहीं होता। ऑप्शन डी, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। ऑप्शन 19 क्वेश्चन 19 का है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। लैम्प्रेस क्रोमोसोम, डिप्लोटिन बाइवलेंट, ये सही है। एलोजोम सेक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड आता है इसको। पॉलीटिनी क्रोमोसोम यूज साइट ऑफ एम्फीबियंस, ये गलत स्टेटमेंट है। ये सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ सम इंसेक्ट्स में पाया जाता है, तो आपका आंसर है डी। सिलेक्ट द मिसमैच। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल्स, यही आपका आंसर है बी। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्लांट सेल में पाया जाता है, ना कि एनिमल सेल में।
आपका मिसमैच पूछा है तो ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स हमने पूरे 20 PYQs सेल यूनिट पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।